हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि पता है आप सभी का सीआरपीएफ का प्यारे साथियों एग्जाम चल रहा है, जिसमें एनालिसिस में आप सभी लोग देखेंगे प्यारे साथियों रीजनिंग में आप सभी के कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्यारे साथियों, अगर देखा जाए तो रीजनिंग के बहुत ही आसान प्रश्न आ रहे हैं प्यारे साथियों। आप सभी के डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग एक आध दो प्रश्न दिख रहे हैं। डायरेक्शन से प्यारे साथियों और ब्लड रिलेशन से आपको लगभग 5 से 6 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ प्यारे साथियों आप सभी को नॉन वर्बल से लगभग 10 से 15 प्रश्न, 10 से 12 प्रश्न जरूर देखने को मिल रहे हैं। तो प्यारे साथियों आप सभी लोग नॉन वर्बल से प्रश्न जरूर पढ़ के जाइएगा। और प्यारे साथियों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जितने भी आपके पढ़े हुए चैप्टर है प्यारे साथियों जो है वो आप पढ़ के ही जाइएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा विशेषकर के प्यारे साथियों, जैसे प्रश्न आप सभी के फिलहाल अभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं तो उनके तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो प्यारे साथियों चलिए देखते हैं, आज हम आप सभी के लिए कुछ प्रश्न लेके आए हैं ब्लड रिलेशन से, और प्यारे साथियों कुछ फिगर से संबंधित लेके आए हैं। आइए देखते हैं प्यारे साथियों उन प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, आप परीक्षा में अपने कैसे इन प्रश्नों को कम से कम समय में प्यारे साथियों हल कर सकते हैं और अपना टाइम प्यारे साथियों किसी और सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। जैसे कि प्यारे साथियों मैथ में आपको ज्यादा टाइम होता है, आप सबसे पहले प्यारे साथियों क्या करना कि आप सबसे पहले आपका जो सबसे बढ़िया मजबूत सब्जेक्ट है प्यारे साथियों, आप उसको करने का प्रयास कीजिएगा एग्जाम में। ये नहीं कि आप सबसे पहले रीजनिंग मैथ लेकर के बैठ गए और रीजनिंग लेकर के बैठ गए। तो आप ये ध्यान दीजिएगा जो हमें कम समय में पहले एक दो सब्जेक्ट निपटा लें, उसके बाद जो समय बचता है बाकी अपने सब्जेक्टों में यूज करें उसको। तो ऐसे प्यारे साथियों आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कर सकते हैं। अगर आप लगातार प्रश्नों को करते चले गए, जैसे कि पहले हम मैथ कर लिए फिर रीजनिंग कर लिए, तो प्यारे साथियों हमें लगता है आप दो ही सब्जेक्ट कर पाएंगे, उसके बाद आपको समय बचेगा ही नहीं। आप प्यारे साथी सबसे पहले क्या करें, हो सके तो आप हिंदी करें, उसके बाद जीएस करें, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ करें प्यारे साथियों। तो ऐसे आप लगभग लगभग प्यारे साथियों कम से कम समय में आप प्रश्न कर पाएंगे। और प्यारे साथियों आपको पता है आप अगर मैथ करने का प्रयास करेंगे तो मैथ में चीजें ऐसी होती हैं कि टाइम टेकिंग होती है, उनमें टाइम लगता है। और रीजनिंग में भी प्यारे साथियों कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो आप यही सब ध्यान दे करके अगर आप करेंगे प्यारे साथियों, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर करके आएंगे प्यारे साथियों। आइए देखते हैं कैसे प्रश्न किए जाते हैं आपके ब्लड रिलेशन प्यारे साथियों एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए यह प्रश्न आप सभी के लिए है कि देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है। तो प्यारे साथियों ऐसे प्रश्नों को आप क्या कीजिएगा, किसी न किसी से आप रिलेट करके संबंधित करके अगर बनाएंगे प्यारे साथियों तो ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएंगे। आप थोड़ा सा एक एक लाइन, छोटी छोटी लाइन को देखिए। पहले कह रहा है कि अरुण रोहित का पिता है। देखिए अरुण क्या है, रोहित का पिता है। तो प्यारे साथियों रोहित नीचे हो जाएगा और अरुण क्या होगा, पिता जो है उसका वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए रोहित माला का भाई है, ये आपका जो रोहित है यह मतलब माला का भाई, मतलब इसका जेंडर फिक्स हो गया कि ये मेल है, और माला का भाई अभी फिक्स नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे आप, ये पिता है आपका, ये भी मेल होगा। माला दिलीप की पत्नी है, माला देखिए प्यारे साथियों ये दिलीप से संबंधित है, मतलब इनका विवाह दिलीप के साथ हुआ है। तो दिलीप हो जाते हैं मेल और माला हो जाती है फीमेल। तो बताइए प्यारे साथियों दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। आप देखेंगे जो दिलीप की पत्नी है प्यारे साथियों माला, उनका भाई है कौन, रोहित। तो रोहित प्यारे साथियों माला का तो होगा साला, लेकिन सॉरी रोहित जो है दीपक का होगा साला दिलीप का, लेकिन यहाँ पूछा गया है दिलीप का रोहित से। आप ध्यान दीजिएगा जिससे का से आप चलना है, दिलीप का मतलब यहाँ से आपको यहाँ चलना है। तो दिलीप जो है रोहित का क्या होगा, जीजा होगा प्यारे साथियों, क्या होगा, जीजा होगा। ऐसे प्रश्नों का आप ध्यान दीजिएगा कि जिससे संबंध पूछा जा रहा है उसी से संबंध आप निकालिएगा। आप अगर पीछे से बता देते हैं कि रोहित दिलीप का क्या लगेगा, तो वहां पे क्या लगेगा साथियों, साला लगेगा। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्न, ठीक है। चलिए तो समझ में आया आप सभी को ऐसे प्रश्न कैसे करना है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए देखिए क्या है, ये प्रश्न प्यारे साथियों आप सभी के लिए सीरीज का प्रश्न है। सीरीज का भी प्यारे साथियों आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें देखिए प्यारे साथियों क्या करना है, आपको गलत पद निकालना है। क्या करना है, गलत पद निकालना है। संख्या आप सभी के सामने है कि 3 के बाद 5 हुआ, 3 के बाद 1.5, फिर 1.5, फिर 2.5, फिर 4.5 एंड 11.25।
आप बताएंगे इसमें से कौन सा पद प्यारे साथियों गलत है। तो आप एक सीरीज बनाइए कि किस सीरीज में ये सभी बैठ रहे हैं, उसमें से प्यारे साथियों एक ही ऐसी संख्या होगी जो इस सीरीज में नहीं बैठेगी, वो हमारा क्या होगा, इस पद का गलत होगा। आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होता है, अगर आप डिफरेंट निकालेंगे तो देखिए 3 से 1.5 मतलब आधा हो गया, ठीक। यहाँ आधे का सेम यानी कि वही चीज रखी गई, कोई डिफरेंट नहीं। यहाँ से देखेंगे तो 1.5 का डिफरेंट आ रहा है, फिर यहाँ से देखेंगे कितने का, 2 का डिफरेंट आ रहा है, फिर यहाँ देखेंगे तो डिफरेंट बहुत ज्यादा हो गया प्यारे साथियों। तो ये इसमें डिफरेंट का नहीं बल्कि कुछ और किया गया है। आप देखेंगे, आप सभी को नजर में एक चीज आ रही होगी, देखिए संख्या जो हम थोड़ा सा लिख देते हैं आप सभी के लिए। देखिए साथियों, इसमें करेंगे आप कैसे, 3, 1.5, 1.5, 2.5 और 4.5 और 11.5। साथियों आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम 3 से 1.5 जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दें, अगर हम 3 में 0.5 का कर देते हैं गुणा तो हमें ये चीज मिल के आ जाएगी, ठीक है। और या हम क्या करते हैं, 3 का आधा, आधा का मतलब क्या होता है, यही होता है। इसके बाद आप ध्यान दें, इसमें अगर 1 का गुणा कर देंगे तो ये मिल जाएगी। अगली संख्या प्यारे साथियों अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पे अगर हम सीरीज देखिए आपकी बन रही है, आधे से 1 हो रही है, तो 1 से अब कितनी होगी, 1.5 होगी, यानी कि 1.5 का गुना होगा इसमें। आप प्यारे साथियों अगर 1.5 में 1.5 का गुणा करेंगे तो होना चाहिए 2.25, लेकिन यहाँ पे है कितना, 2.5। तो प्यारे साथियों इस सीरीज का गलत पद कौन सा है, 2.25। आगे देखेंगे, अगर 2.25 अगर यहाँ रखा जाता साथियों, तो आगे की सीरीज हमारी 1.5 से होती 2 और 2 से कितना होती 2.5। आप देखेंगे 2.5 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 4.5 होगा, इसमें 2.5 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। मतलब प्यारे साथियों इसका जो गलत पद है वो कौन सा है, 2.5, जिसकी जगह पे होना चाहिए था 2.25, तो क्या हो जाता, सही हो जाता प्यारे साथियों, ठीक है। समझ में आया आप सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप सभी के लिए क्या है। देखिए प्यारे साथियों, ये भी आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। ये भी देखिए, इसमें क्या है प्यारे साथियों, कोडिंग कर दीजिए, किसी का नाम नहीं बल्कि अक्षरों से इसकी तुलना की गई है। आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे प्रश्न भी काफी अच्छे होते हैं साथियों। देखिए आप, इसमें क्या कह रहा है कि यक्ष वाई का पति है, यक्ष क्या है, वाई का पति है, मतलब एक दूसरे क्या है, ये संबंधित है। यक्ष वाई का पति है मतलब ये क्या है, मेल है, तो ये क्या हो गई, फीमेल हो गई। आगे देखिए, वाई यक्ष की पुत्री है, अगर सॉरी वाई नहीं डब्लू है, डब्लू यक्ष की पुत्री है तो डब्लू कहाँ होगी, नीचे होगी साथियों। और देखिए जेड डब्लू का पति है, मतलब डब्लू का विवाह किसके साथ हुआ है, जेड के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है प्यारे साथियों, जेड के साथ हुआ है। आगे कह रहा है कि यन जेड की पुत्री है, इनकी एक पुत्री भी है जेड की, कौन, यन है, अगर इनकी है तो इनकी भी होगी, ठीक है। तो इनकी पुत्री है, तो बताइए आप कि यन का वाई से क्या संबंध है, यन का वाई से क्या संबंध है। आप देखेंगे प्यारे साथियों, यन जो है इनकी पुत्री मतलब इनकी भी पुत्री है। अब इनकी पुत्री अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ समझिए, ये इनकी माँ है और ये इनके पिता और ये इनकी माता है, तो इनका जो क्या हो जाता है, यहाँ से संबंध आएगा प्यारे साथियों। आप देखेंगे तो ये इनकी नानी लगेंगी, वाई जो है इनकी क्या लगेंगी, नानी लगेंगी। और पूछा किसके है, यन का, मतलब यन वाई से कैसे संबंधित है। आप देखेंगे ऑप्शन आप सभी के पास है, चाचा कभी नहीं होगा, भतीजी भी नहीं होगी, लड़की भी नहीं होगी, होगी क्या प्यारे साथियों, पोती होगी। आप देखेंगे क्या होगा यहाँ पे, पोती होगा। और पोती का कंडीशन आप देखिए, जो दादाजी दादी जी होती है उनका भी होता है, और नाना नानी में भी क्या होता है, पोती का संबंध बनता है बच्चों से, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, चौथा प्रश्न देखिए, ये प्यारे साथियों आपका एनालॉजी से प्रश्न बनता है, सदृशता से। ऐसे प्रश्न भी आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और प्यारे साथियों इसमें आपको क्या करना है, जीएस से संबंधित प्रश्न आपको थोड़ा सा याद रखने होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो रविशंकर जी का संबंध जो है आपको देखने को मिल रहा है कि सितार से है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे होगा। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, रविशंकर जी जो है सितार वादक हैं, क्या है, सितार वादक हैं। और प्यारे साथियों बिस्मिल्लाह खान जी हमारे जो हैं वो क्या हैं, शहनाई वादक हैं, क्या हैं, शहनाई वादक हैं। तो ऐसे प्रश्न अच्छे होते हैं।
अगला प्रश्न आप सभी के लिए ये भी एनोलॉजी का है साथियों। आप देखेंगे यहाँ पे जंतु विज्ञान का संबंध जीव से होता है, तो मनोविज्ञान का संबंध किससे होगा? आप देखेंगे मनोविज्ञान का संबंध जानवर से नहीं होगा, वनस्पति से नहीं होगा, होगा किससे? मनुष्य से होगा। यहाँ जानवर और मनुष्य दिया है तो मनुष्य से होगा सिर्फ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सभी लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी लोग करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए साथियों, कहा गया है कि यह 4 गुणे 5 बराबर 16 25, 3 गुणे 8 बराबर 9 64 होता है और 2 गुणे 6 बराबर होता है 4 36, तो 1 गुणे 9 बराबर कितना होगा? ऑप्शन आप सभी के सामने है, 2 18, 3 61, 1 50 और 1 81। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें क्या कंसेप्ट, क्या लॉजिक यूज हुआ है, तो देखेंगे आप साथियों बहुत ही आसान है। 4 का अगर हम साथियों करते हैं स्क्वायर, तो मतलब अगली वाली संख्या की अगली वाली स्क्वायर कर दिया गया और पीछे वाली जो संख्या है उसका भी स्क्वायर करके लिख दिया गया है। यहाँ भी देखिए 3 का स्क्वायर 9, 8 का 64, 2 का यहाँ पे 4, 6 का 36। इसी तरीके से 1 का करेंगे तो 1 ही होगा, जिसमें ऑप्शन में आपको 2 मिल रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 9 का होता है 81, यहाँ पे है नहीं, तो बनेगा कौन? ये ऑप्शन क्या है साथियों? आपका सही आंसर है, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग। देखिए साथियों अगला प्रश्न है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है प्यारे साथियों। और प्यारे साथियों ऐसे प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जरूर देखने को मिल रहे होंगे। ये प्रश्न देखिए, ये समीकरण है आपका, इसी समीकरण का आपको आंसर बताना है और सभी चिन्हों को कोडित किया गया है कि ए का अर्थ दे रखा है प्लस, बी का अर्थ है माइनस और सी का अर्थ है गुणा। आप बताएं इस समीकरण का मान क्या होगा? आप सभी लोग बताएं। ऑप्शन आप सभी के सामने है, 60, 56, 50 और कितना है? 46 है। आप सभी लोग जल्द से जल्द इसको कैलकुलेट करिए और बताइए प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है 10 और सी का मतलब होता है क्या? गुणा होता है। आप लगाएंगे गुणा का चिन्ह, 4 हो गया। देखिए ब्रैकेट के बाहर ए है, ए का मतलब होता है प्लस, फिर अंदर 4। सी का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? गुणा, गुणा लगाएंगे आप, 4 हो गया। और बी का अर्थ होता है माइनस, क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। देखेंगे सबसे पहले क्या करना है, गुणा होता है, ब्रैकेट के अंदर का गुणा करेंगे। 10 चौके 40 प्लस 4 चौके 16 और माइनस के कितने? 6। 40 10 50 और 6 56। 56 में से प्यारे साथियों जो हम 6 घटाएंगे तो बचेगा हमारा कितना? 50, जो कि क्या है इसका सही आंसर है। आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, ये आकृति का प्रश्न है और प्यारे साथियों आप सभी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न बहुतायत मात्रा में पूछे जा रहे हैं। आकृति से संबंधित आप सभी के एग्जाम में प्रश्न बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। आपको आकृतियां देखिए, ये क्या है प्यारे साथियों? आपका दर्पण है जो कि नीचे दिया हुआ है। ये दर्पण की जो प्रतिबिंब आपको बताना है, ये फिगर है। ये फिगर अगर दर्पण नीचे रखा गया है तो छवि किस प्रकार बनेगी? ऑप्शन नंबर 1 में ये है, बी में ये है, सी में ये है और डी में ये है। ये प्रतिबिंब प्यारे साथियों आपका जल प्रतिबिंब से भी संबंधित है। नीचे क्या होता है? जल होता है। कोई वस्तु ऊपर है, किसी चीज की छवि बनी है, वो जल में कैसी दिखाई देगी? आप ध्यान देंगे पिछली कक्षाओं में, पिछले एनालिसिस में हमने आप सभी को बताया था कि जल प्रतिबिंब में होता क्या है प्यारे साथियों? सिर्फ अप और डाउन चेंज होता है। क्या होता है? अप और डाउन चेंज होता है। मतलब ऊपर की चीज नीचे हो जाएगी। जैसे अगर यू लिखा है तो आकृति यहाँ पे कैसी बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी। अगर ए ऐसे लिखा है तो जल प्रतिबिंब में आपका क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। अगर आपका क्या लिखा है? टी लिखा है तो जल प्रतिबिंब में आपका क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ये आपका क्या होगा प्यारे साथियों? जल प्रतिबिंब में सिर्फ अप और डाउन चेंज होगा। आप देखेंगे यहाँ पे तो ये चीज जो है, कोने वाली चीज आपकी कहाँ हो जाएगी? नीचे हो जाएगी। ये चीज जस्ट यहीं पे पलट जाएगी, ठीक है। नीचे का जो बेस होगा, बेस यहीं पे रहेगा। आप देखिए बेस इसमें है नहीं तो ये गलत हो जाता है। इसमें बेस है तो अभी तक मान के चलिए इसको। इसमें बेस नहीं है, ये भी गलत है। इसमें बेस है। और देखिए आप जब चीज ये बदलेगी तो ये कहीं इधर उधर नहीं जाएगी। इसमें देखिए इधर हो गई मतलब ये गलत। बचा आपका ये, देखिए ये चीज बस यहीं पलटेगी। एक खाने के बाद मिलनी चाहिए, एक खाने के बाद मिली है। इधर 2 खाने खाली हैं, 2 खाने खाली है। बेस आपका यहीं पे है, बेस देखिए यहीं पे है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होता है? सही होता है प्यारे साथियों। देखिए अगला प्रश्न प्यारे साथियों आप सभी के लिए, ये भी आकृति से संबंधित है। इसमें आप सभी लोग करके बताएं। इसमें प्यारे साथियों आप सभी के सामने जो दर्पण है, वो दर्पण आपका दाईं तरफ रखा गया है। दर्पण आप लोग देखेंगे ए बी करके दर्पण है। ये दर्पण ऐसे रखा गया है
और इसकी छवि अगर दर्पण में किस प्रकार से बनेगी। ऑप्शन आप सभी के सामने है, ABCD करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी लोग बताएं। देखिए अभी तक हमने आप सभी को बताया कि जो जल प्रतिबिंब होता है प्यारे साथियों, उसमें आकृति जो है अप एंड डाउन चेंज होती है, लेकिन जो आपका प्यारे साथियों दर्पण दाएं या बाएं रखा जाएगा तो उसमें क्या होगा, आकृतियां जो है राइट लेफ्ट में चेंज होगी। जो राइट की चीज होगी वो लेफ्ट में हो जाएगी, लेफ्ट की चीज कहां हो जाएगी, राइट हो जाएगी। तो ये चीज आप देखिए लेफ्ट में रखी हुई है, तो राइट में जब बदलेगी प्यारे साथियों तो ज्यों का त्यों होगी। ये चीज है जो आगे वाला हिस्सा है ये यहीं पे रह जाएगा और पीछे वाला टेल कहां चला जाएगा, ऐसे इधर चला जाएगा। तो टेल देखिए आप सभी को इसमें गलत है, इसमें भी टेल ये सामने वाला हिस्सा नुकीला चीज आ गया, तो ये होगा नहीं, इन दोनों में से होगा। अब आपके पास ऑप्शन 2 होते हैं, 50-50 करके आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। बताएं आप सभी लोग। देखिए आप ध्यान से देखिए कि पहला क्या है, ये तीर वाला, फिर सीधी रेखा, तीर वाली सीधी रेखा, यहाँ पे देखिए सीधी रेखा आ गई तो ये हो गया गलत। बचता है ऑप्शन 1, यही आपका सही है। ठीक है, सीधी रेखा देखिए आप पहले तीर हो गई सीधी रेखा, फिर तीर सीधी रेखा, फिर तीर, इस तरीके से आपका क्या होता है, सही होता है। ये देखिए एक यहाँ पे आपकी लाइन ज्यादा आ गई है, 2 3 5 ही लाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सही आंसर बनता है। ऐसे प्रश्न काफी आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा निगाह से देखना होता है, ध्यान से देखना होता है कि आकृति किस रूप में बदल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, ये भी आकृति से संबंधित है। ऐसे भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% आ रहे हैं और आप लोग गलत करके आएंगे। ऐसे प्रश्न जल्दबाजी में अगर आप करते हैं, आप 100% ऐसे प्रश्नों को गलत करके आएंगे। आप ध्यान से एकदम शांति दिमाग से देखिए कि ये दर्पण आपका इधर रखा है, तो हमने आपको बताया ये चीज जो ऐसे है वो क्या हो जाएगी, सिर्फ ऐसे बदलेगी, अप डाउन चेंज नहीं होगा, राइट और लेफ्ट में परिवर्तन होगा। इसकी खोपड़ी प्यारे साथियों इधर ही रहेगी, नीचे तो खोपड़ी इसकी होगी ही नहीं, नीचे इसकी खोपड़िया जाएगी ही नहीं। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे कट जाते हैं। बचते हैं आपके पास 2 ऑप्शन। अब इन 2 ऑप्शनों में देखिए ये जो भाला लेके खड़ा है, भाला आपका ऊपर ही रहेगा, नीचे होगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका कटता है। बचता है ऑप्शन 1, यही होगा। हमने बताया कि राइट वाली चीज लेफ्ट में, लेफ्ट वाली चीज राइट में होगी। आप देखेंगे इसका जो ये वाला हाथ है इधर है, तो अभी क्या हो जाएगा, इधर बदल जाएगा। ये देखिए बदल गया है। ठीक, खोपड़ी वैसे रहेगी, इसकी पैर वैसे रहेगा, अब कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखिए साथियों। देखिए ऐसे प्रश्न भी आप सभी के एग्जाम में देखने को आ रहे हैं कि आप लोग क्या करिए, त्रिभुज बताइए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, इस आकृति में कितने वर्ग हैं, इस आकृति में कितने आयत हैं। ऐसे प्रश्न भी आपको आ रहे हैं। तो पिछली कक्षाओं में मैंने आप सभी को त्रिभुज गिनना बता दिया था। आज थोड़े से 2 प्रश्न है आप सभी के लिए वर्ग के। वर्ग में बताएंगे प्यारे साथियों, आप सभी लोग जानते होंगे कि वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ आप सभी के पास ऐसा एक वर्ग दिया गया है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है। अगर प्यारे साथियों 3 रो और 3 कॉलम यानी कि रो और कॉलम अगर होते हैं बराबर, तो उनको कैसे किया जाता है, रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं तो उनको कैसे किया जाता है, आइए हम समझते हैं। आप देखेंगे प्यारे साथियों यहाँ पे अब सिर्फ इसको काउंट करिए आप, 1 2 और 3 क्या होते हैं, हमारे रो बने हुए हैं, सॉरी कॉलम बने हुए हैं। कॉलम ऊर्ध्वाधर होता है, रो कैसे होती है, ऐसे होती है। और उसके बाद देखेंगे आप 3 क्या बना है आपका, लाइन यानी कि पंक्ति बनी है। तो देखिए रो और पंक्ति क्या है, बराबर है, 3 3 करके ही है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी का स्क्वायर करके जोड़ देना है। आप 1 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कर लीजिए और 3 का स्क्वायर कर लीजिए। 1 4 और कितने 9 9 4 13 और कितने होते हैं 14। तो प्यारे साथियों इस आकृति में आपको 14 वर्ग देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 14 वर्ग आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न साथियों देखिए वर्ग से ही है, इसमें आप सभी लोग बताएं कि कितने वर्ग होंगे। चलिए बताइए आप सभी लोग, इसमें कितने वर्ग होंगे, आप सभी लोग बताएं। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग करके बताएं कि इसमें कितने वर्ग होंगे। ऑप्शन है 32 28 26 और कितने हैं 30 हैं। देखिए प्यारे साथियों हमने बताया कि जब आपकी क्या है, वर्ग में रो और कॉलम अगर बराबर है तो क्या करना है, जितनी संख्याएं आप काउंट कर रहे हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आपका रो और कॉलम बराबर नहीं है, रो और कॉलम क्या है बराबर नहीं है साथियों। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, कॉलम कितने 6, पंक्ति कितनी 3। तो ऐसी दशाओं में हमें क्या करना है कि पीछे पीछे संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है। इस 3 का इसमें 6 में, 2 का 5 में और 1 का 4 में।
बस यहाँ पे जितनी संख्या होगी लास्ट वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या से ऐसे हमको करना है। अब गुणा करेंगे साथियों, तो 6 गुणे 3 हो रहा है, 6 गुणे कितना हो रहा है 3 हो रहा है, प्लस 5 गुणे कितने के 2 के, अब प्लस के आपको प्लस देखिए 4 गुणे कितने के 1 के, आप जोड़ लीजिए 6 3 18 प्लस 5 दूने 10 और प्लस 4 एकम 4, 18 और 14 आपके हो जाते हैं 18 4 22 10 32, यानी कि आपको कितने मिलेंगे प्यारे साथियों, इस आकृति में आपको 32 वर्ग मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपको प्यारे साथियों, 32 वर्ग मिलेंगे। तो साथियों आपकी ये एनालिसिस यहीं पे समाप्त होती है। आगे शिफ्टों में अगर एग्जाम होता है तो आप सभी को एनालिसिस हम कराएंगे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप प्यारे साथियों भारतपुर के साथ लगातार जुड़े रहिए, आप एनालिसिस प्यारे साथियों देखते रहिए, ये आपके आने वाले शिफ्टों में ये बहुत ही सहायक होगी प्यारे साथियों। अब आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आप सभी का एग्जाम प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।